हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार नाम लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ CONH3 होल 6 और Cl3। ये एक जटिल का यौगिक है जिसका अपने को नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमारे पास में आता है कि आईयूपीएसी के अनुसार हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। धनायन का नाम, और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। ऋणायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धनायन है वो कौन सा दिया हुआ है, समन्वय गोलक है, और ऋणायन है वो आपके पास में क्लोराइड है जो आयनिक गोलक में उपस्थित है, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो समन्वय गोलक का नाम किस तरीके से लिखते हैं तो वो देख लेते हैं हमारे पास में। तो समन्वय गोलक का नाम, तो समन्वय गोलक के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिगेंडों का नाम लिखते हैं। और लिगेंडों की संख्या, अगर किसी समान लिगेंड की संख्या 2, 3 या 4 है तो उसके लिए हम अनुलग्न का उपयोग करते हैं। जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि, ठीक है। और लिगेंडों को हम लिखते हैं, अगर जैसे यहाँ पर एमीन प्रेजेंट है, इसी तरीके से अगर एक्वा प्रेजेंट होता तो हम उसके लिए क्या करते, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। तो अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, नाम लिखते हैं। लिगेंडों के नाम लिखने के बाद में केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं, धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। और अगर समन्वय गोलक ऋणायन साइड उपस्थित है तो उसके पीछे एट शब्द का उपयोग करते हैं। अगर ऋणायन साइड है, यहाँ पर धनायन साइड है, तो हम इसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सीधा लिखेंगे और उसके बाद में छोटे ब्रैकेट में उसकी क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, वो भी रोमन संख्या के अंदर। कौन सी संख्या में, रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम समन्वय गोलक का नाम लिखते हैं। तो चलो हम हमारे पास में दिया वो यौगिक है उसका नाम लिखते हैं, NH3 यहाँ पर आता है Cl3, ठीक है। तो सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। तो ये है आपके पास में धनायन, और ये आपके पास में समन्वय गोलक में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिगेंड लिखते हैं। तो लिगेंड में एमीन है तो हम लिखेंगे हेक्सा एमीन। हेक्सा क्यों लगाया, क्योंकि 6 एमीन है, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, ये इसके लिगेंड का नाम आ गया। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, जो आपके पास में क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट। कोबाल्ट दिया हुआ है, कोबाल्टेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो समन्वय गोलक है वो धनायन साइड उपस्थित है। और फिर हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। एमीन पर आवेश होता है 0, तो 6 पर भी 0 हो जाएगा। और Cl पर आवेश होता है -1, तो 3 पर हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो आएगी +3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, +3 को इस तरीके से लिखते हैं। और बाद में हम क्या लिखते हैं, ऋणायन का नाम, जो आपके पास में क्या है, क्लोराइड है। तो ये इस यौगिक का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।